दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले एक चेतावनी। कमजोर दिल वाले कृपया इसे मत सुने। ये कहानी सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कहते हैं मुझे डर नहीं लगता। अगर आप डरने से डरते हैं तो अभी वीडियो बंद कर दें। यार, तुम लोगों ने गणपत को देखा? वो अभी यहां था। रामू काका ने पूछा, कौन गणपत? वो हमारा गाइड है रामू काका। गाइड गणपत नायक तो नहीं आदित्य? हाँ, वही रामू काका। वो तो। आज की कहानी है महाराष्ट्र के नासिक में घटित हुई एक ऐसी सच्ची घटना जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में भूत होते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक लाइक और कमेंट मुझे बताता है कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है और हम इस डरावनी कहानी में एक साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नासिक की उस हवेली की डरावनी कहानी। रात के 9 बज चुके थे। नासिक शहर के पुराने हिस्से से लगभग 12 किलोमीटर दूर देवलाली गांव की तरफ एक सुनसान रास्ता था, जहां लोग दिन में भी कम ही जाते थे। कहा जाता था कि वहां एक ब्रिटिश कालीन हवेली है जो 1940 के दशक से वीरान पड़ी है। 4 दोस्त आदित्य, रवि, सौरभ और इमरान कॉलेज के समय से साथ थे। चारों का यूट्यूब चैनल था अर्बन थ्रिल्स, जहां वो डरावनी जगहों पर जाकर प्रैंक और चैलेंज वीडियो बनाते थे। उनका नया आइडिया था घोस्ट प्रैंक इन हॉन्टेड हवेली। रवि फनी और डेयरिंग, भाई आज तो वीडियो वायरल होने वाली है, भूत भूत कुछ नहीं होता, सब दिखावा है। सौरभ थोड़ा डरपोक, तू बोलता है लेकिन कल जो न्यूज आई थी ना, किसी ने उस हवेली के गेट पे किसी को देखा था। आदित्य लीडर और कॉन्फिडेंट, बस यही तो ट्विस्ट है, हम लोग प्रैंक करेंगे किसी लोकल के साथ, वो समझेगा असली भूत आ गया और ऑडियंस बोलेगी रियल है। इमरान कैमरामैन, लाइट और साउंड सेट है भाई, ड्रोन भी रेडी है। चारों अपनी गाड़ी में निकल पड़े, कैमरे, टॉर्च और एक नकली घोस्ट कॉस्ट्यूम लेकर। रास्ते में हल्की बारिश हो रही थी और सड़क के दोनों तरफ फैले अंगूर के बाग एक अजीब धुंध में डूबे हुए थे। जब वो हवेली पहुंचे तो घड़ी में 10 बज चुके थे। लोहे का पुराना दरवाजा आधा टूटा हुआ था और हवा के साथ वो चर्रर की आवाज दे रहा था। रवि बोला, भाई पहले प्रैंक प्लान कर लेते हैं, किसको चुना जाए। इसी बीच दूर से एक आदमी टॉर्च लेकर आता दिखाई दिया। उसने गले में मफलर बांध रखा था और हाथ में पुरानी लालटेन थी। आदित्य बोला, परफेक्ट टारगेट मिल गया। वो आदमी पास आया और बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये जगह रात में सेफ नहीं है। सौरभ ने हंसते हुए कहा, अंकल हम यूट्यूब के लिए आए हैं, आपका नाम? वो आदमी बोला, मेरा नाम गणपत भाऊ है, मैं इस हवेली का देखभाल करने वाला था। वो उन्हें अंदर ले गया और यहीं से शुरू हुई वो रात जिसे कोई कभी भूल नहीं पाया। रात गहराने लगी थी। चारों दोस्त और गणपत भाऊ उस जर्जर हवेली के अंदर दाखिल हुए। दरवाजे की जंग लगी कड़ी जैसे कर्र की आवाज में कोई कराह रही हो। अंदर का नजारा देखकर सब कुछ पल भर को रुक गया। दीवारों पर पुरानी अंग्रेजी तस्वीरें लटकी थीं, कुछ आधी फटी, कुछ उल्टी लटकी हुईं। फर्श पर टूटी हुई कुर्सियां और धूल की मोटी परत जमी थी। ऊपर की बालकनी से हवा के साथ झूलती एक खिड़की ठक 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 की आवाज दे रही थी। इमरान ने कैमरा चालू किया। रिकॉर्डिंग ऑन भाई, एंगल परफेक्ट, लाइट लो रखो, सिनेमैटिक फील आएगी। गणपत भाऊ आगे आगे चल रहा था और बाकी पीछे। उसकी चाल धीमी थी, जैसे उसे हर कोने का रास्ता याद हो। रवि बोला, भाऊ आपको यहाँ काफी कुछ पता लगता है, कोई सच में रहता है क्या अब भी? गणपत ने बस मुस्कुराकर कहा, यहाँ लोग नहीं रहते, बस यादें रहती हैं। उसकी आवाज में एक अजीब ठंडापन था। कमरे के कोने में एक पुराना पियानो रखा था। आदित्य ने मजाक में कहा, भाई ये बजता है क्या? वो जैसे ही उसके पास गया, खुद ब खुद एक की दब गई। सब एक पल को रुक गए। इमरान ने कैमरा उसकी तरफ किया, ब्रो ये कैसे बच गया? गणपत बोला, ये खुद नहीं बचता, कोई बुला रहा होता है तभी आवाज आती है। सौरभ के चेहरे का रंग उड़ गया, क्या मतलब? गणपत बस बोला, तुमने यहाँ प्रैंक करने आए हो ना, तो याद रखना कुछ जगह मजाक पसंद नहीं करती।
थोड़ी देर बाद आदित्य ने कहा, भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। रवि, तू भूत का कॉस्ट्यूम पहन ले। इमरान, लाइट और साउंड इफेक्ट रेडी। सबने प्लान शुरू किया। रवि ने मास्क लगाया और पुराने कॉरिडोर से चिल्लाया, वू, मैं इस हवेली का भूत हूँ। गणपत वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, पर तभी हवेली के अंदर से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, जोर की धड़ाम आवाज के साथ। कैमरा हिला। इमरान चिल्लाया, भाई ये किसने बंद किया दरवाजा? आदित्य ने भागकर हैंडल पकड़ा, पर दरवाजा बाहर से नहीं अंदर से लॉक हो चुका था। गणपत बहुत शांत खड़ा था। उसकी आंखें अब लाल रोशनी में चमक रही थीं, जैसे कैमरे की एलईडी में कोई परछाई पड़ गई हो। मैंने बोला था ना, ये जगह मजाक पसंद नहीं करती। सबने सोचा वो मजाक कर रहा है, पर अगले ही पल हवेली के अंदर से एक और आवाज आई, कौन आया है मेरी नींद में खलल डालने? और टॉर्च की रोशनी में दीवार पर 4 परछाइयां नहीं 5 दिखीं। हवेली के भीतर अंधेरा अब और गहरा चुका था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। इमरान का कैमरा कांप रहा था और पीछे से दरवाजे के ठकठकाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य चिल्लाया, भाऊ दरवाजा खोलो, मजाक बहुत हो गया। पर गणपत वहीं खड़ा था, बिना हिले, बिना कुछ बोले। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली लग रही थीं। रवि, जो बूट के कपड़े में था, बोला, भाई ये हिला नहीं रहा, मैं बाहर जाता हूं देखने। वो जैसे ही मुड़ा, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने सोचा आदित्य है, लेकिन जब पलटा वहां कोई नहीं था। एक झोंका आया और हवेली के सारे मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। अब बस कैमरे की लाल आरी सी लाइट टिमटिमा रही थी। इमरान ने कैमरा ऊपर उठाया और स्क्रीन में देखा। गणपत पीछे की दीवार पर खड़ा है, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई नहीं है। सौरभ फुसफुसाया, भाई ये शैडो क्यों नहीं बन रही? तभी कैमरे की स्क्रीन पर स्टैटिक ग्लिच आया और 2 सेकंड के लिए सब काला हो गया। जैसे ही कैमरा ठीक हुआ, गणपत सामने नहीं था। आदित्य ने डरते हुए कहा, वो गया कहां? इमरान ने कैमरा घुमाया और तभी ऊपर की बालकनी से गणपत की आवाज आई, तुम लोगों ने मुझे जगा दिया, अब मैं तुम्हें सुला दूं। रवि भागकर सीढ़ियों की तरफ गया। ऊपर से धूल उड़ रही थी, हवा में किसी के चलने की आवाजें थीं। वो चिल्लाया, कौन है वहां, देख। अचानक ऊपर से कोई काला साया छलांग लगाकर उसके सामने आ गिरा। कैमरे में बस कुछ सेकंड की झलक, रवि के चेहरे पर डर, फिर उसका शरीर पीछे की दीवार से टकराया और वो वहीं गिर गया, गर्दन एक अजीब एंगल में मुड़ी हुई। इमरान चिल्लाया, भाई रवि, पर आवाज सिर्फ दीवारों में गूंज कर लौट आई। अब बस 3 बचे थे, आदित्य, इमरान और सौरभ। उन्होंने भागकर हवेली के पिछले हिस्से का दरवाजा खोला, जो आधा टूटा हुआ था। बाहर कोहरा इतना घना था कि 2 कदम आगे कुछ न दिखे। सौरभ रोने लगा, भाई मुझे यहाँ से निकलना है, ये प्रैंक अनी सच में कुछ है। इमरान ने कैमरे की स्क्रीन देखी और उसमें पीछे की दीवार पर रवि की परछाई हिल रही थी, जबकि रवि का शरीर वहां नहीं था। वो चिल्लाया, भाई उसका बॉडी गायब है, बॉडी गायब है। आदित्य ने कांपते हुए कहा, हमने प्रैंक उस आदमी पे किया था, लेकिन वो आदमी अब हमसे खेल रहा है। अचानक हवेली के बीचों बीच वही पियानो अपने आप बजने लगा, धीमे डरावने सुरों में, और साथ में किसी की हंसी धीरे धीरे पास आती हुई। तुमने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हारा गाइड हूं, आखिरी रास्ता दिखाने वाला। हवेली के अंदर धुंध और अंधेरे ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया था। इमरान, आदित्य और सौरभ अब पूरी तरह घबराए हुए थे। रास्ता उलझा हुआ, हर दरवाजा जर्जर और डरावना लग रहा था। सौरभ बोला, भाई ये प्रैंक नहीं रहा, सच में कुछ है, मुझे यहाँ से निकलना है। इमरान ने कैमरा ऊपर उठाकर देखा। पिछली बार रवि की मौत के बाद हवेली के अंदर कोई भी आवाज डरावनी तरीके से गूंज रही थी। अचानक दीवार के एक कोने से सन्नाटा टूटते हुए हंसी की आवाज आई, तुम्हारे मजाक ने मुझे जगाया, अब तुम्हें भी देखना पड़ेगा। आदित्य ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हवेली का फर्श अचानक जैसे धीमा हो गया और सीढ़ियां खुद ब खुद हिलने लगीं। सौरभ भागते भागते अचानक पीछे मुड़ा और देखा कि हवेली के बीचों बीच वही गणपत भाऊ खड़ा था, लेकिन अब वो आदमियों जैसा नहीं था।
उसकी आंखें काली और चमकती हुई थीं और उसके हाथ लंबी परछाइयों की तरह बढ़ रहे थे। सौरभ चिल्लाया, भाई ये कौन है, क्या कर रहा है? गणपत ने बस मुस्कुराया और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सौरभ हवा में उठता गया। उसकी चीख हवेली में गूंज रही थी। इमरान और आदित्य बस सहम कर दूर खड़े रहे, कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। सौरभ का शरीर जमीन पर गिरा, पर उसकी आंखें खुले हुए थीं, जैसे अब हवेली का हिस्सा बन चुका हो। अब हवेली में बस 2 दोस्त बचे थे, इमरान और आदित्य। दोनों तेजी से बाहर की ओर भागे, लेकिन हर दरवाजा और रास्ता जैसे बदल रहा था। इमरान ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई ये जो गाइड था, जो हमने प्रैंक किया, ये असली है और वो हमसे खेल रहा है। आदित्य ने कैमरा उठाया और स्क्रीन पर देखा। गणपत भाऊ अब पीछे नहीं था, बल्कि हवेली की दीवारों, खिड़कियों और अंधेरे में हर जगह उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। तुम सोचते थे प्रैंक, पर अब तुम उसकी हवेली में फंस गए हो। दोनों दोस्त दौड़ते हुए हवेली के पीछे एक दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगे, गणपत भाऊ वहां खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। अब तुम दोनों भी मेरी कहानी का हिस्सा हो। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों दोस्त अब जानते थे, जो प्रैंक सिर्फ मजाक लगा, वो असली हॉरर का आरंभ था। हवेली के अंदर अब सिर्फ इमरान और आदित्य बचे थे। रास्ते उलझे हुए, अंधेरा घना और हवा ठंडी थी। हर कदम पर जैसे किसी की निगरानी हो रही हो। इमरान ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई जो गाइड था, जिसके साथ प्रैंक किया, क्या वो असली में? आदित्य ने भी देखा। हवेली की दीवारों पर हर जगह उसी की परछाइयां थीं, जैसे हवेली के हर कमरे में वही छुपा हुआ था, हर जगह मौजूद। तभी हवेली के बीचों बीच गणपत भाऊ ने अचानक प्रकट होकर कहा, तुम लोग मजाक करने आए थे, पर मजाक यहाँ नहीं चलता। मैं वही हूँ जिसके साथ तुमने प्रैंक किया। इमरान और आदित्य की सांसें तेज हो गईं। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, कौन है आप? असली में कौन है? गणपत भाऊ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वो हूँ जो हमेशा इस हवेली का रखवाला रहा, और जो तुम लोग मजाक समझ रहे थे, वो सब सच था। तुम्हारे दोस्त अब मेरे हिस्सा बन चुके हैं और अब तुम दोनों की भी बारी है। तभी हवेली के अंदर दरवाजे और खिड़कियों से अजीब रोशनी और परछाइयां बाहर निकलने लगीं। रवि और सौरभ की परछाइयां उनके पीछे खड़ी दिखीं, जैसे वे अब हवेली के अमर रहस्य का हिस्सा बन चुके हों। इमरान और आदित्य ने दौड़ने की कोशिश की, पर हर रास्ता जैसे बदल रहा था। गणपत भाऊ ने बस धीरे से कहा, तुम सोचते थे प्रैंक है, पर अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई वापसी नहीं। और अचानक हवेली पूरी तरह से अंधेरी हो गई। कैमरे की स्क्रीन पर बस एक चीज दिखाई दी, गणपत भाऊ की मुस्कुराती हुई काली आंखें। उस रात के बाद कोई भी बाहर नहीं आया और नासिक की उस पुरानी हवेली की कहानी सिर्फ खबरों और अफवाहों में बची, जहां कहते हैं कि जो भी वहां प्रैंक करने आता है, वही असली शिकार बन जाता है। जैसे ही हवेली में वो रात खत्म हुई और 2 दोस्त रवि और सौरभ अपने जीवन को छोड़ गए, बचे 2 दोस्तों के लिए अब सबसे बड़ा रहस्य था गणपत भाई। गणपत भाई वही जिसे उन्होंने प्रैंक किया था, वो इंसान नहीं रहा। उसकी आंखों में अब कुछ अजीब चमक थी, जैसे हवेली की हर दरवाजा, हर कोना और हर अंधेरा उसका इंतजार कर रहा हो। कहते हैं कुछ साल पहले गणपत भाई ने देखा कि कुछ लोग हवेली में घुस आए थे और उन्होंने उस रात एक लड़की की जान लेने की कोशिश की। गणपत भाई ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों ने सब कुछ देखा और उसी रात उसने हवेली की दीवारों में अंधेरे में अपना रूप बदल लिया। उस रात के बाद गणपत भाई इंसान नहीं रहे। गांव वाले कहते हैं जिसने भी उस हवेली में पैर रखा, वो देख सकता है कि गणपत भाई की परछाई हर कोने में रहती है और जो डरता है वो कभी वापस नहीं लौटता। कहते हैं कुछ लोग आए थे हवेली में, उन्होंने लड़की को नुकसान पहुंचाया और जब गणपत भाई ने देखा, हवेली ने खुद उसकी आंखों में बदलाव कर दिया। अब वो भूत बन चुका था जो अपनी अधूरी कहानी के साथ आज भी हर किसी का इंतजार करता है। दोस्तों, ये थी सिर्फ झलक गणपत भाई की। कहानी तो अभी बस शुरू हुई है। गणपत भाई की अधूरी कहानी जानने के लिए हमारी अगली वीडियो मत छोड़िए। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो लाइक करना मत भूलिए।